हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत में 8.5 करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ वाले परिवारों की संख्या 2021 के 4.58 लाख से बढ़कर 2025 में 8.71 लाख हो गई है। यानी देश में करोड़पति परिवारों की संख्या में करीब 90% का उछाल आया है। बता दें कि देश में बढ़ती अमीरी का असर ये हुआ है कि अब देश के 0.31% घराने मिलेनियर कैटेगरी में आते हैं, जबकि 2021 में यह आंकड़ा सिर्फ 0.17% पर था। वहीं 2017 से 2025 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो देश में मिलेनियर परिवारों की संख्या में 445% का इजाफा हुआ है। देश में सबसे ज्यादा 1.78 लाख मिलेनियर हाउस होल्ड के साथ महाराष्ट्र देश में सबसे टॉप पर है। वहीं महाराष्ट्र में भी अकेले मुंबई में ही 1.42 लाख अमीर घरानों का घर है। इस तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई मिलेनियर परिवारों की राजधानी भी है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में भी अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली 79,800 मिलेनियर हाउस होल्ड के साथ देश में दूसरे नंबर पर है। इसके बाद 72,600 करोड़पति परिवारों के साथ तमिलनाडु जो है वो तीसरे नंबर पर है। यात्री कोच और मालगाड़ी के वैगन, मेट्रो ट्रेनें और स्टील कास्टिंग का निर्माण करने वाली पॉपुलर रेलवे कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयर बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। सरकार से मिल रहे कई बड़े प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। इसका असर कंपनी के शेयरों में भी देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दें कि कंपनी ने अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज कर दी है, जिसके तहत उसने भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी को पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20 सौंपा है। इसके चलते टीटागढ़ रेल के शेयरों में गुरुवार 18 सितंबर को तेजी देखने को मिली। बता दें कि नए क्राफ्ट के सौंपे जाने की खबर के बाद गुरुवार 18 सितंबर को टीटागढ़ रेल सिस्टम के शेयर 0.67% उछलकर 956.30 रुपए पर पहुंच गए। भारत की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB स्कीम, जिसे कभी सोने के इंपोर्ट को कम करने के एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के रूप में पेश किया गया था, अब निवेशक और अकेडमिक संजय बख्शी ने उस पर निशाना साध दिया है। एक्स यानी कि जो ट्विटर पर है, उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखा कि दुनिया के सबसे मूर्खतापूर्ण गवर्नमेंट बोरिंग प्रोग्राम में से ये एक है स्कीम। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि उधार की ज्यादा लागत और खराब रिस्क मैनेजमेंट को इसकी मुख्य खामियां के रूप में वो देखते हैं। आपको बता दें कि शुरू से ही इसके डिजाइन में ये जो खामियां हैं वो शामिल थी। बख्शी, जिनको फंडू प्रोफेसर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक्स पर लिखा कि उधार की इफेक्टिव कॉस्ट प्रति वर्ष 19% से ज्यादा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करने वाले व्यक्तियों को दुनिया के सबसे मूर्खतापूर्ण गवर्नमेंट जो बोरिंग प्रोग्राम है उसमें से एक वो मानते हैं और उनको इसका पुरस्कार भी मिलना चाहिए। बढ़ते आगे, बताते हैं कि रुपए की क्या स्थिति है। तो भारतीय रुपए ने बुधवार को लगातार चौथे सत्र में मजबूती दिखाते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 24 पैसे की बढ़त के साथ 87.85 पर बढ़त हासिल की और ये क्लोज हुआ। ये 2-2.5 सप्ताह का उच्चतम स्तर है। घरेलू शेयर बाजार में पॉजिटिव रुझान और अमेरिका भारत व्यापार वार्ताओं को लेकर उम्मीद ने रुपए की इस तेजी को समर्थन दिया। फॉरेक्स ट्रेडर के अनुसार अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की संभावित कटौती की उम्मीदों और वैश्विक स्तर पर डॉलर की कमजोरी ने रुपए को बल दिया। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया 87.84 पर खुला और दिन के दौरान 87.71 के हाई लेवल पर गया। साथ ही 87.86 के लो लेवल को छूने के बाद 87.85 पर ये जाकर बंद हुआ। मंगलवार को रुपया 7 पैसे की बढ़त के साथ 88.09 पर क्लोज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज शेयर बाजार का क्या हाल रहा। तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा लेबर मार्केट को मजबूत करने के प्रयास में ब्याज दरों में 0.25% की कटौती के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाजारों में तेजी आई और सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए।
हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों और भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में प्रगति से भी निवेशकों को सपोर्ट मिला। 18 सितंबर यानी आज भारतीय इक्विटी इंडेक्स निफ्टी के 25,400 के ऊपर पहुंचने के साथ बढ़त के साथ मार्केट बंद हुआ। सेंसेक्स 320.25 अंक यानी कि 0.39% बढ़कर 83,013.96 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 93.35 अंक यानी कि 0.37% बढ़कर 25,423.60 पर जाकर क्लोज हुआ। लगभग यहां पर 2,119 शेयरों में तेजी देखी गई। 1,962 शेयरों में गिरावट आई और 158 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। HDFC लाइफ, इन्फोसिस, इटर्नल, विप्रो, सन फार्मा, निफ्टी टॉप गेनर रहे, जबकि कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस, ट्रेंड, टाटा मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आज गिरावट दर्ज की गई। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 10 के लिए फ्री सिक्योरिटी अपडेट को खत्म करने की योजना पर आज एक बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें कि इस योजना को खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। वैश्विक उपभोक्ता संगठन कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को पत्र लिखकर इस फैसले को तुरंत बदलने और विंडोज 10 उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त सेफ्टी सहायता जारी करने का आग्रह किया। संगठन का कहना है कि ये कदम उन लाखों उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को जोखिम में डालेगा जिनके डिवाइस हार्डवेयर जरूरतों के कारण विंडोज 11 पर अपग्रेड नहीं हो सकते। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने 14 अक्टूबर 2025 की तारीख तय की, जिसके बाद विंडोज 10 को मुफ्त सेफ्टी अपडेट मिलना बंद हो जाएंगे। इसके बाद उपयोगकर्ताओं को अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए शुल्क देकर सहायता लेनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल एआई का ज़माना है, हर तरफ एआई की चर्चा। अब इसी रेस में ब्लिंकिट भी कूद गया है। ब्लिंकिट ने एक खास मल्टी मॉडल एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका नाम ब्लिंकिट एआई है। कंपनी ने इसके लिए फोलीफ्लैक्स केबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 12 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। इस पैसे से ब्लिंकिट एआई अपने प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाएगी और इसे दुनिया भर में फैलाएगी। इस एआई प्लेटफॉर्म को आईटी, मार्केटिंग और मीडिया के दिग्गजों ने मिलकर बनाया है। ये प्लेटफॉर्म 50 से ज़्यादा टॉप एआई मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी, ग्रोक, मिड जर्नी और परप्लेक्सिटी को एक ही जगह पर अवेलेबल कराता है। यानी कि यूजर्स को एक बटन दबाकर इन सभी एआई टूल्स का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ब्लिंकिट एआई में एक खास वॉइस बॉट भी है। ये कई भाषाओं को समझ सकता है। ये वॉइस बॉट लोगों के लिए एआई का इस्तेमाल आसान बनाएगा और ये उनकी अपनी भाषा में जवाब दे सकता है। मार्क ज़ुकरबर्ग की कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म ने अपने नए स्मार्ट ग्लास मेटा रे-बन डिस्प्ले लॉन्च किए हैं। इन्हें मेटा कनेक्ट इवेंट में लॉन्च किया गया। इस बार इन स्मार्ट ग्लासेस को इन-बिल्ट डिस्प्ले के साथ लाया गया है। इनकी मदद से अब आपको बार बार फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी आप अपने चश्मे से ही ज़रूरी काम कर सकेंगे, जैसे मैसेज पढ़ना, कॉल करना, गूगल मैप देखना, यहाँ तक कि एआई से सवाल पूछना। सब कुछ आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। इन स्मार्ट ग्लासेस की स्क्रीन को हाथ की उंगलियों से कंट्रोल किया जा सकता है। ये पहली बार है जब कंपनी ने अपने स्मार्ट ग्लासेस में स्क्रीन को जोड़ा है। अभी तक रे-बन ग्लासेस केवल कैमरा और बेसिक स्मार्ट फीचर्स तक ही लिमिटेड थे, लेकिन इस बार मेटा ने उन्हें असली एआई स्मार्ट ग्लास बनाने की कोशिश की है। कीमत की बात करें तो मेटा के इस नए स्मार्ट ग्लासेस को $799 यानी कि 70,406 रुपए में लॉन्च किया गया। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।